हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका था। एक्सरसाइज आप लोग का 12 का ए कंप्लीट हम करा रहे थे। 12 के एक एक्सरसाइज में लगभग आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट है। उसमें का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं आप लोग का कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें लगभग हम आपको प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट इन सारे चीजों का डिस्कस हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखो, ये आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा है और एक्सरसाइज 12 का ए है, जिसमें लगभग जो हम आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, इसमें आप लोग का 17 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में हम आप लोगों को 18 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट एनुअल बिल 3600 रुपीज। आपसे ये कह रहा है कि उसमें आपको रेट परसेंट फाइंड करना है, जिसमें 3600 रुपीज अमाउंट टू 4734 इन 3 होल 1/2 ईयर्स। मतलब क्या आपको इसमें कह रहा है कि रेट आप बताओ, रेट कितना परसेंट हो जाएगा अगर 3600 रुपीज पे अमाउंट जो हो जाता है 4734 रुपीज अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो 3 होल 1/2 ईयर्स में, तो आपको बताओ कि इसमें रेट कितना परसेंट हो जाएगा। मतलब कि आपको प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, टाइमिंग भी दे दिया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेट को फाइंड कर सकते हो। चलो बताते हैं कैसे फाइंड करना है। ये तो आपका इसमें सारा चीज दे रखा है, तो रेट फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो इसमें आपको दे रखा है क्या, 3600 रुपीज की बात हो रही है, जो कि आपका प्रिंसिपल दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखो, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू आपका हो जाएगा 3600 रुपीज, और उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो 4734 मतलब 3600 रुपीज जो है ना, वो आपका 3 होल 1/2 ईयर में 4734 रुपीज हो जाता है। किस रेट पे हो जाता है आपको वही फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो, अमाउंट भी आपको दे रखा है। अमाउंट जो है ना 4734 रुपीज, 4734 रुपीज हो जाता है। टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो टाइमिंग भी हमें दे रहा है 3 होल 1/2 ईयर में आपका हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ से हमें फाइंड करना है रेट। क्या फाइंड करना है, रेट हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे रेट फाइंड करेंगे, आप एक चीज देख सकते हो। अगर अमाउंट दे रखा है मतलब उसमें प्रिंसिपल भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो रेट को तो हम रेट ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो रेट है ना वो 8% मान लेते हैं। लेट द रेट बी 8%। तो हमने मान लिए कि रेट जो है ना वो 8% के रेट पे काम कर रहा है। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही अगर हम लोग इसमें लिखना चाहे, पहले आप देख लो अमाउंट। अगर अमाउंट है मतलब कि उसमें प्रिंसिपल होगा और प्लस एसआई भी होगा। ये दोनों तो होगा क्योंकि दोनों मिलके ही अमाउंट बनता है। तो अमाउंट आप देखो कितना है, तो अमाउंट आपका 4734 रुपीज जो है अमाउंट है। प्रिंसिपल की बात करें तो 3600 रुपीज क्या है, प्रिंसिपल है। यहाँ पे हम लोग एसआई फाइंड करना है। तो एसआई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमें एसआई फाइंड हो जाएगा। क्योंकि इस नंबर को अगर हम इक्वल के दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 4734 रुपीज में से 3600 रुपीज को अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमें एसआई फाइंड
हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसा ही अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आपका 4 हो गया, 3 हो गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब क्या, हमने यहाँ से SI फाइंड कर लिए हैं। अब तो हम लोग रेट परसेंट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि SI इक्वल टू आपका क्या होता है, आपको मालूम है कि SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई क्या हो जाता है, 100 होता है। अगर हम इसमें से रेट को अगर फाइंड करना चाहें तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब कि रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका SI इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। ओके, अब SI की बात करें तो SI आप देख सकते हो कितना है, तो वो आपका 1134 रुपीज क्या आया है, SI आया है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 3600 रुपीज जो है ना, वो प्रिंसिपल है। टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो टाइमिंग आप देख सकते हो 3 होल 1/2 ईयर को आप क्या लिख सकते हो, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 7/2 ईयर भी इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे 7/2 ईयर क्या हो गया, टाइम हो गया। ओके, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम हो गया, वहां पे क्या हो गया, SI इंटू 100 हो गया। तो ये तो आपका रेट निकलेगा, रेट परसेंट की बात हो रही थी ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये अब कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हो ये आपका 00 से क्या होगा, 00 कट जाएगा। 2 से अगर काटना चाहोगे तो ये आपका 18 2 जा होता है 36, मतलब 18 टाइम्स में ये आपका कट जाएगा। 7 से अगर इसको काटोगे तो 7 1 जा 7 हो गया, उसके बाद बचेगा कितना, 4 3, 7 6 जा 42 और 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब 162 टाइम्स में ये कट गया। अगर आप इसको 18 से डायरेक्ट काटना चाहो तो 18 9 जा कितना होता है, 162 होता है, मतलब यहाँ पे 9 आपका हो जाएगा। रेट हमने फाइंड किया, रेट कितना परसेंट हो गया, तो रेट आपका 9% हो जाएगा, जो कि हमने अभी फाइंड कर लिए हैं। रेट ही आपको फाइंड करना था, रेट हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे रेट हमें आ गया है 9% और हमें यही फाइंड करना था, और ये क्वेश्चन हो गया है आप लोग का कंप्लीट, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो इसमें प्रिंसिपल था, अमाउंट था, टाइम था, जहां से हम लोग ने रेट को फाइंड कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ अब आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट जो आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, चलो इसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसको आप लोग समझना। इसमें आपसे कह रहा है कि इफ 640 रुपीज अमाउंट to 768 in 2 years 6 month, कह रहा है कि जो 640 रुपीज है ना, वो आपका 768 रुपीज हो जाता है 2 years 6 month में। मतलब यहाँ पे आपको करना है क्या, और आगे आप देखो, व्हाट विल 850 रुपीज अमाउंट टू 3 ईयर एट द सेम रेट परसेंट पर एनिमम। मतलब क्या, यहाँ से तो पहले आप रेट परसेंट फाइंड कर लो, और वही रेट परसेंट पे आपको ये कहा गया है कि 850 रुपीज जो है ना, वो कितना अमाउंट हो जाएगा, मतलब 850 रुपीज से 3 ईयर में सेम रेट पर अमाउंट कितना हो जाएगा, हमें यही फाइंड करना है। अगर 640 रुपीज में अमाउंट जो होता है वो 768 रुपीज हो जाता है 2 ईयर्स 6 मंथ में, तो सेम रेट पर 850 रुपीज जो है 3 ईयर में कितना मतलब अमाउंट हो जाएगा। तो चलो बताते हैं कैसे इसमें सॉल्व करना है। तो पहले आप लोग देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, अगर उसकी हम लोग बात कर लें तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 19 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है। इसमें आप देखो, इसमें आपको दे रखा है प्रिंसिपल। ओके, पहले आप देख सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल में ये कहता है कि 640 रुपीज जो है ना, 640 रुपीज जो है वो
768 रुपीज क्या हो जाता है, 768 रुपीज आपका अमाउंट हो जाता है। कितने में, तो 2 ईयर 6 मंथ में। टाइमिंग भी आपका दे रखा है, 2 ईयर 6 मंथ में हो जाता है। उसके बाद अगर आप लोग देख सकते हो, तो उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ से हमें करना है रेट को फाइंड। क्या करना है, रेट को फाइंड करना है। और फिर कहा कि सेम रेट पर कितना अमाउंट होगा अगर उसका प्रिंसिपल अलग है और टाइमिंग भी आपका अलग दिया है। पहले यहाँ से तो कर ले हम लोग, रेट को पहले फाइंड कर ले। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग रेट फाइंड करें तो अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अगर हम लोग एसआई फाइंड करें तो एसआई इक्वल टू हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से अगर हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमें एसआई मालूम हो जाएगा। तो एसआई इक्वल टू आप देखो अमाउंट कितना है, 768 रुपीज अमाउंट है, जिसमें से 640 रुपीज को अगर माइनस कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, एसआई इक्वल टू आपका हो जाएगा 8, 6 में से 4 जाएगा 2 और 7 में से 6 जाएगा 1। मतलब हमने यहाँ से एसआई को फाइंड कर लिए। एसआई हमने क्या फाइंड किया, तो 128 रुपीज क्या हो गया, एसआई हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करता है किस चीज की, नेक्स्ट बात इसमें ये होता है ना, ये तो हमने ऐसा ही यहाँ से फाइंड किए, लेकिन हमें यहाँ से पहले रेट फाइंड करना होगा। तो रेट फाइंड करने के लिए रेट इक्वल टू आपका क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 बाई क्या हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू टाइमिंग आपका यहाँ पे हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो तो एसआई आपका दे रखा है, एसआई आपका हमने यहाँ फाइंड किया 128 इंटू हो जाएगा 100 और प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 640 रुपीज। और टाइमिंग की अगर हम लोग बात करना चाहे तो टाइमिंग 2 ईयर 6 मंथ है। 2 ईयर 6 मंथ को अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो 2 ईयर 6 मंथ को अगर आप चेंज करोगे ना, तो 2 ईयर प्लस क्या 6 मंथ को अगर चेंज करेंगे तो ये आपका 6/12 हो जाएगा। मतलब 6 2 12, 2 प्लस 1/2 हो गया। इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 2 2 4 और 1 हो जाएगा 5। मतलब क्या 5/2 आपका टाइमिंग हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/2, जो कि आप लोग देख सकते हो ये आपका टाइमिंग हो चुका है। अगर इसको यहाँ पे काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। यहाँ पे आप देखो ये 0 से ये 0 को आप काट सकते हो। 64 से काटोगे ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो गया। और ये जो 2 है ना, यहाँ डिनोमिनेटर में जो 2 है वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा। मतलब 2 2 4 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो रेट हमने यहाँ से फाइंड किया, रेट कितना हो गया है, तो रेट आपका 8% हो चुका है। रेट कितना हो गया, रेट हमने फाइंड कर लिए 8%। अब जब हमने रेट यहाँ से फाइंड कर लिए हैं तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि सेम रेट पर, रेट मतलब क्या होना चाहिए, रेट सेम होना चाहिए, मतलब रेट आपका 8% ही होना चाहिए। सेम रेट पर 850 रुपीज जो है 3 ईयर में कितना कितना ये हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो रेट तो आपका सेम दे रहा है ना, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 850 रुपीज। 850 रुपीज हो गया। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग अगर हमारा है 3 ईयर, तो टाइमिंग 3 ईयर दे दिया, रेट आपका 8% दे दिया और प्रिंसिपल 850 रुपीज दे दिया। अब यहाँ से अगर हम लोग अमाउंट फाइंड करना चाहें तो अमाउंट तो फाइंड कर सकते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू आपका क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ओके, तो पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एसआई को फाइंड कर ले। एसआई इक्वल टू क्या होता है, एसआई इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू हो जाता है टाइम बाई क्या 100 हो जाता है। तो प्रिंसिपल आप देख सकते हो, प्रिंसिपल आपको लेना है 850 रुपीज, रेट तो सेम ही लेना है मतलब 8%। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग तो 3 ईयर है तो 3 ईयर हो जाएगा, बाई क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 से आप काटोगे 17, 5 जा होता है 85, 5 2 जा 10, 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से एसआई अगर हम लोग देखें तो एसआई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 4 जा होता है 60,
68 होता है, इंटू हो जाएगा आपका 3 और 8 3 जा हो गया 24